सावन की पवित्र महीने में अमावस्या की रात चुपचाप एक मुट्ठी धनिया यहां पर रखते ही बनोगे मालामाल। जी हां दोस्तों, आप सभी इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप सच्चे भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिव्य ज्योति चैनल पर आपके लिए ऐसे ही जानकारियां मिलती रहेगी। आप सभी को बता दें कि सावन माह की अमावस्या सबसे ज्यादा खास क्यों होती है, सावन माह की अमावस्या कब है और इस दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो सबसे पहले सावन माह की हरियाली अमावस्या की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताएं। उससे पहले आप कमेंट में अपना नाम और अपनी राशि और जन्म तिथि जरूर से हमें लिखकर बता दें ताकि हम राशि अनुसार जो भी उपाय बनेगा वह आप सभी को बता सके। सावन माह की अमावस्या पर भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करने की परंपरा होती है। जो भी व्यक्ति सावन माह में भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है उसे पर भगवान शंकर की असीम कृपा होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ उसकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती है। इस बार सावन माह की अमावस्या 4 अगस्त को है। हर माह में एक बार अमावस्या जरूर आती है, ऐसे ही सावन में इस बार की अमावस्या 4 अगस्त को है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए स्तर पर किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है और नदियों में भी स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में सरोवर में स्नान करते हैं उनके जीवन में हर कार्य मंगल होता है। अगर आप ऐसा न कर पाए तो आप घर में स्नान वाले जल में गंगा जल मिलकर के आप स्नान कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्नान करने के बाद मंदिर में दीपक जलते हैं, सूर्य को अर्घ्य देती है और उसके बाद उपवास रखते हैं तो इस दिन रखा गया उपवास आपके पितृ संबंधी कार्यों या पितरों के निमित्त दर्पण और दान को पूर्ण कर देता है। अधिक से अधिक इस दिन भगवान शिव का ध्यान करें और विष्णु जी की पूजा इस दिन जरूर से करें। इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति की मन वांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सावन के महीने में आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन एक ऐसा उपाय करने से आप करोड़पति बन जाते हैं जो कि आप वर्षों बीत जाते हैं। मेहनत करते करते फिर भी फल प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, हमें मेहनत के साथ साथ अपने शास्त्रों में वर्णित उपायों को निश्चित रूप से जरूर करना चाहिए। इसे व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा पाठ से आपके घर का वातावरण शुद्ध और आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है और आपके हर कार्य मंगल होते हैं। इस बार 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या है। जैसा कि आप सभी को हम बता पा रहे हैं कि इस बार 140 वर्षों बाद अद्भुत सहयोग आया है और इसे शुभ योग में महालक्ष्मी योग, धन योग और अमृत सिद्धि योग जैसे कई लोगों के स्वर्ण निर्माण हो रहे हैं। अगर इस अमावस्या के दिन आप सुबह उठकर के विष्णु जी की पूजा करते हैं तो निश्चित ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव जीवन में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे कार्य आपके जीवन में होते हैं जैसे कोई मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो रही, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, बंद पड़ा व्यापार नहीं चल रहा, जीवन में धन आना कम हो गया है, तो ऐसे में आप मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करके आप धनवान बन सकते हैं और भगवान विष्णु से कृपा प्राप्त करके आपके नवग्रह संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। मानकर चलिए, हमेशा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का अगर आपको आशीर्वाद चाहिए, वरदान चाहिए और आपके परिवार पर सदैव धन की वर्षा करें तो ऐसे में एक मुट्ठी दुनिया का उपाय आपको जरूर धनवान कर देगा। वैसे तो दिवाली की पूजा, धनतेरस की पूजा में लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा होते हैं तो उनकी पूजा में घर पर धनिया लाया जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है और उसको अलमारी तिजोरी में रखकर व्यक्ति अपने ग्रहों को बदल लेते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेते हैं उन दिनों का फायदा उनका जीवन पर्यंत पहुंचता है। वह मां लक्ष्मी के हाथ में होता है कि व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा से आप इस सावन माह में अमावस्या के दिन
इस उपाय को करने से करोड़पति बनेंगे, तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अब ध्यान से अमावस्या तिथि के उपायों को जान लें। अगर आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य बिल्कुल राहु केतु के हाथों में है। इसी वजह से आपके सारे कार्य बिगड़ रहे हैं। इसके लिए आपको अच्छी तरीके से अमावस्या की रात्रि को नहा धो लेना है और फिर भगवान विष्णु जी की कला चित्र लेकर उनकी पूजा करनी है। और सबसे पहले एक शुद्ध गाय के घी का दीपक लेकर जला देना है और एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीले कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना और पीले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार इस पोटली को पढ़ करके करना है। 11 नंबर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसीलिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और फिर जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इस उपाय को करने के बाद आपको अमावस्या की रात्रि को इस कमरे में जाकर के रख देना है। देखना, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद ऐसा बनेगा कि आपके द्वारा लिया गया हर फैसला आपके लिए सही साबित होगा। राहु केतु की दिशा भी अच्छी हो जाएगी और आपके हर कार्य बढ़ते जाएंगे। सावन माह में अगर कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन एक लौटा जल और 11 बेलपत्र की माला बनाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं आने वाली अगली अमावस्या तक पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, कार्य बन नहीं रहा है, तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर आपने कोई ऐसा कर्ज लिया है जिस कर्ज में आप दबते हुए जा रहे हैं, जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है जिससे मां लक्ष्मी आपके पास नहीं आ रही है, तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और धन आने के रास्ते भी खुल जाएंगे। बस एक काम कीजिए, अमावस्या की रात्रि को अपने घर में पूजा करना है। जहां मां लक्ष्मी की कला चित्र रखी हो या जहां आपके घर का मंदिर हो, तो वहीं पर बैठकर आपको एक लाल कपड़ा बिछाकर इस लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया आपको रख देना है। इस धनिये को इस कपड़े पर रखकर एक पोटली बना करके एक दीपक महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करते हुए आपको जला देना है और इस पोटली को उठाकर 11 बार उस बीज मंत्र के साथ में आपको हम बता देते हैं। बीज मंत्र कौन सा है? तो मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नम। इस पोटली को इस मंत्र के साथ जाप करते हुए आपको उस स्थान से पूजा खत्म करने के बाद सीधे अपनी तिजोरी में रख देना है। फिर देखना कैसे रुपया, सोना, चांदी आपकी ओर खींचा आएगा। दोस्तों, अमावस्या की रात तंत्र शास्त्र के अनुसार तंत्र मंत्र की होती है, क्योंकि यह पोटली आपकी पूजा के अनुसार अभिमंत्रित हो जाएगी तो यह आपकी और धन को खींचने का काम करेगी। मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू होगा और जीवन में इतना धन आएगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे और आने वाला समय आपके लिए इतना कल्याणकारी और सौभाग्यशाली होगा कि मां लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आप पर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। अगर आप सभी इस तरीके से अमावस्या के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही अमावस्या के दिन गाय को रोटी और कुत्ते को रोटी जरूर से खिला देना। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है, पितरों का आशीर्वाद उसे व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो आप सभी को पितृदोष के लिए पितरों को प्रसन्न करना है। इसके लिए एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक लेकर के आप सभी को अपने पास के नदी, तालाब, चौराहे के पास जाना है और वहां पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको दीपक जला देना है। ऐसा करने से आपके पितृ जब धरती पर आते हैं और फिर वापस पितृलोक जाते हैं तो उनके मार्ग में जो रोशनी होती है, उसे रोशनी की वजह से वह आपको आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, यह रोशनी आपके द्वारा उनके निमित्त जलाए गए दीपक से होती है। जो अपने पितरों के निमित्त यह दीपक जलते हैं, उन्हीं को केवल रोशनी दिखाई देती है। तो इसलिए सभी को अपने पितरों के निमित्त दीपक जलाना चाहिए ताकि उनके जीवन में कभी पितृदोष न सताए। अगर कोई व्यक्ति भारी से भारी समस्याओं से परेशान है तो उन सभी को एक काम जरूर से करना चाहिए। लाल मिर्च लेकर और अपने घर में पूरे में घुमा करके अमावस्या की रात घर से बाहर फेंक कर
सीधे घर में घुस जाना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियां बाहर होती हैं और घर में सकारात्मक चीज आती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता और न ही आपके द्वारा दिए गए फैसले बेकार होते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को श्रावण अमावस्या के उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। जो भी यहां तक इस वीडियो में आए हैं, हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और हां, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर से लिख दें।